गुड आफ्टरनून। मैं आकाश यादव आप सभी का ओपन जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। जैसा कि कल हमने शेषफल निकालना सीखा था। शेषफल निकालने के जितने भी फार्मूले थे और फार्मूले में बेस्ड क्वेश्चन थे वो करा दिए थे। उसी के आगे के क्रम में आगे के क्वेश्चन जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। जी ओनली सक्सेस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून अक्की जी गुड आफ्टरनून। चलिए चलते हैं। कल हमने बहुत सारे रिमाइंडर शेषफल निकालने पर क्वेश्चन किए थे, उसी के आगे आज शुरू करते हैं। हम लोगों ने कर लिया था 26 क्वेश्चन, 26वां चल रहा था जी। तो क्वेश्चन जी जी इसके पहले आप लोगों ने ये क्वेश्चन कल हमने सॉल्व करा दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्टार्ट होंगे अब से। ये क्या आ गया जी? चलिए सॉल्व करिए। क्वेश्चन है आपका 23 की पावर 722। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा एरर है, चलो इसको हम सुधार देते हैं। यहाँ पे होगा, टाइपिंग में एरर है, 24 की पावर 722 होगा। आप लोग सॉल्व करिए। 23 की पावर 722, 24 की पावर 722 बटे 25 से भाग करना है। इसका हमें रिमाइंडर निकालना है, हमें शेषफल निकालना है इसका। 24 की पावर 722, इसका हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। आप लोगों को रिमाइंडर निकालना है इसका। चलिए सॉल्व करिए। आप लोग आंसर कमेंट करिए फटाफट जी। ट्रेंडिंग में दीजिए गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा, तब तक हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था कि अगर ये संख्या इसके भाजक से जो रूट हमारा नंबर है, तो इनको अलग अलग पहले लिख लीजिए आप। इसको अलग अलग लिखने के लिए आप 23 की पावर 722 लिख सकते हैं बटे 25, प्लस हम लोग 24 की पावर 722 बटे 25 ये लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो रूट नंबर है हमारा, ये जो रूट नंबर है ये अगर 25 से छोटा है तो ठीक है, इसको भाग करके नहीं लिखेंगे तो ये हमारा 23 रहेगा। हमारी पावर पे हम काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे पावर पे अब। ठीक है, हमें पावर घटानी है। पावर इतनी बड़ी है उसको हम सरल रूप में लिखेंगे। तो मैंने 25 के लिए बताया था, जब कोई नीचे भाज्य संख्या आ जाए, जब नीचे कोई भाज्य संख्या आ जाए हमारी, जब नीचे कोई भाज्य संख्या आ जाए तो भाज्य संख्या का हमें साइक्लिसिटी निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी के निकालने के लिए मैंने आप लोगों को कल बताया था साइक्लिसिटी कैसे निकाला जाता है। साइक्लिसिटी के लिए बताया था कि पहले उस संख्या को लिख लीजिए। साइक्लिसिटी के लिए पहले वो जो संख्या है जिसकी निकालना है उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद एक ब्रेकर लगाइए। ब्रेकेट में ठीक है, साइक्लिसिटी के पहले आपको इसका गुणनफंड निकालना पड़ेगा, मतलब गुणनफंड पता होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। तो 25 का हम जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है, और मैंने बताया था कि जो पाव स्क्वायर है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है जो नीचे रूट नंबर होता है, जो मूल संख्या होती है, हमें उससे मतलब होता है। तो हमने बताया था कि 25 गुणे ब्रेकेट में 1 - 1 बटे जो संख्या रूट नंबर है हमारा उसको लिख लीजिए। तो हमारी ये 25 गुणे 1 - 1 बटे 5, 5 के 5 - 1 4/5 हुआ। 5 से 5 भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 5, 5 गुणे 4 20 निकल के आया। ये हमारी साइक्लिसिटी निकल के आई, ये हमारी साइक्लिसिटी निकल के आई। राजेंद्र श्रीवास्तव गुड आफ्टरनून जी। क्लास को क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, हम कर रहे हैं, देखिएगा अच्छे से। अब हमारी साइक्लिसिटी यहाँ पे 20 निकल के आई। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारी साइक्लिसिटी 20 निकल के आई। अब नीचे वाले को हम रब कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। हमें यहाँ से केवल साइक्लिसिटी निकालना था, जो कि हमारी निकल के आई 20। हमारी साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी 20 निकल के आई। अब हमें सॉल्व करना है कि इसकी जो पावर है 722 है, 722 है जो, इसको 20 से भाग करिए तो 22 की पावर, जब 722 को 20 से भाग करेंगे, जब 722 को 20 से भाग करेंगे तो 20 को 722 को 20 से भाग करेंगे तो 20, इसको लिख सकते हैं 22 22 की पावर 20 की पावर
20 की पावर, देखो 20 से भाग करेंगे इसको तो 36 लिख सकते हैं। 36 तो आराम से चला जाएगा, 36 गुणे 20 करेंगे 720 हो जाएगा। जो बचेगा रिमाइंडर हमारा पावर में 2, पावर में 2 बचेगा, उसको 22 की पावर 2 लिख लेंगे। अब इसको देखो, जो गुणा में घाते जुड़ती हैं तो 36 गुना 720, 720 में 2 जोड़ेंगे 722 हो जाएगा। तो हमारा लिखा वही है, लिखने का रूप बदल गया है। क्यों मैंने ऐसे लिखा है? क्योंकि मैंने बताया था जब इसको 25 से काटेंगे, अब तो जब इसको 25 से काटेंगे तो जहाँ तक हमारी पावर डिविजिबल निकल के आए, किससे डिविजिबल निकल के आए? ये जो हमारी साइक्लिसिटी निकल के आई थी, इस साइक्लिसिटी के मल्टीपल तक जितनी ऊपर पावर हो उसका रिमाइंडर हमारा 0 होता है। साइक्लिसिटी से जो हमारा हमारे ऊपर वाली जो पावर है, वो अगर कोई गुणनखंड है साइक्लिसिटी का, तो हमारा इसका रिमाइंडर 0 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, मैंने कल बताया था। अब बच्चा हमारे पास 22²। अभी हमने 24 पर कुछ काम नहीं किया, अभी 22 का निकाल रहे हैं। इसका हुआ 22 को लिख सकते हैं 484, 22 को लिख सकते हैं 484/25 प्लस, ठीक है। अब 24/25, देखो 24 को क्या लिख सकते हैं हम? 25 - 1 लिख सकते हैं। 24 को 25 - 1 लिख सकते हैं। 24 को लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 25 - 1 की होल पावर 722। ऐसा क्यों लिखा? आप लोग समझ गए होंगे। बटे 25, जब नीचे ये रहती है तो पूरा कट जाता है, 25 25 कट जाएगा, बचेगा माइनस। ये तो देखो, अब इसको 25 से भाग करना पड़ेगा। अब 25 से जब भाग करोगे तो हमको पता है 25 25 सिक्के 25 होता है, 2 बार तो नहीं जाएगा 50 से, क्योंकि कम है। बचा हासिल हमारा 23 बचा, 25 23 48 होता है, 23 बचा। अब 23 में 4 करेंगे तो 234 होगा। जब 234 को 25 से भाग करेंगे, जब 234 को 25 से भाग करेंगे तो 25 नवैया 225 होता है, 25 नवैया 225 होता है, आप लोगों को पता होगा, पहाड़ आता ही है 25 का। तो 225 में कितना जोड़े 234 हो जाए, 9 जोड़ेंगे तो हमारा जो 9 निकल के आया वो 25 से कम है, तो वही हमारा रिमाइंडर होगा। 9 हमारा रिमाइंडर निकल के आया। यहाँ पे -1 होगा, -1 की पावर 722 होगा। ये 25 से 25 कट गया। अब 722 पावर जो है वो -1 की पावर जो सम है, अब सम है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाए तो 1 हो जाएगा। वो ये मैंने कल बताया था। तो 9 + 1 = 10। इसका हमें जो 23 की पावर 722 है प्लस 24 पावर 722 बटे 25 का शेषफल निकालना था। तो पहले वाले तो 9 निकल के आया, जो 24 पावर 722 बटे 25 इसका 1 निकल के आया, दोनों को जोड़ा तो हमारा शेषफल 10 निकल के आ गया। 10 हमारे इसका आंसर होगा ई नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से समझाया इसको। इसके जो फार्मूले हैं वो मैंने कल और परसों की क्लास में डिस्कस किए थे। अगर आपको न समझ में आओ तो एक बार आप वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब तक आप लोग आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 की पावर 32 बट्टे इसको 7 से भाग करना है। अब बताइए आप लोग, 32 की पावर 32 इसको जब 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? इसका शेषफल निकालना हमको। शेषफल कितना होगा? इसका शेषफल निकालने के लिए मैंने बताया है, अब हमको पता है इनका शेषफल ही निकालना है। कैसे निकालेंगे देखेंगे। 32 की पावर 32 हमारी संख्या है, इसको 7 से भाग करना है। तो मैंने बताया था 7 जो एक अभाज्य संख्या है, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 7 अभाज्य संख्या की -1 होती है, तो 7 की साइक्लिसिटी हमारी निकल के आएगी 6। तो जो 6 साइक्लिसिटी है इसको मैंने बताया था पावर से भाग कर दिए, पावर में भाग करिए। हमारी पावर कितनी है? 32 हमारी पावर है 32 की पावर 32 की पावर 32 हमारी ये पावर 32 पावर 32 यही तो हमारी पावर है, हमारी पावर ये है। तो इसको जब हमने 6 से भाग किया, हमारी साइक्लिसिटी 6 है। मैंने बताया था जब साइक्लिसिटी निकाल लो साइक्लिसिटी से पावर से भाग करिए। तो जब पावर से भाग करेंगे तो देखिए मैंने ये 6 से बड़ा है तो इसको काट दीजिए, जहाँ तक कट रहा है वहाँ तक जितना तक कट जाएगा उसका रिमाइंडर 0 आएगा, उससे कोई मतलब नहीं। 30 6 30 30 + 2 लिख सकेंगे इसको, 2 की पावर 32। 30 तक तो कोई मतलब नहीं, उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 2 की पावर 32 हो जाएगा। जो 32 की पावर 32 है सेम टू सेम इज इक्वल टू है 2 की पावर 32। ये बराबर है 2 की पावर 32। क्यों कैसे बराबर है? इसके लिख सकते हैं 30 की प्लस 2 की होल पावर 32। अब ये 6 30 कट जाएगा, पूरा जो बचेगा वही 2 की पावर 32 होगा। अब इसको 6 से भाग करना है, ठीक है। अब इसका हमको रिमाइंडर निकालना है। अब देखो निकालना उसका था, लेकिन उसको सबसे पहले उसको निकालने के लिए हमें पावर 32 है तो 32 की पावर को पता होना चाहिए रिमाइंडर। तो देखिए अब 2 की पावर 32 हमारा निकल के आ गया,
अब नीचे हमारा 6, अब इसको भाग करना है, तो इसको आप फिर 6 को साइक्लिसिटी निकालिए। अब आपके पास देखिए 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं इसमें, एक सवाल वो था, सवाल के अंदर फिर एक सवाल बन गया, अब इसका फिर हमको रिमाइंडर निकालना है। अब इसको रिमाइंडर निकालने के लिए 6 की साइक्लिसिटी निकालिए। 6 के लिए उस संख्या को लिख दीजिए, 6 को लिख सकते हैं, 2 नहीं 6 होता है। साइक्लिसिटी के लिए लिखा था, मैंने कहा था 1 माइनस 1 बटे जो प्राइम अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिख दीजिए। दूसरा ब्रेकेट बनाइए, दूसरा ब्रेकेट में 1 माइनस 1 बटे जो दूसरा रूट नंबर हमारा उसको लिख दो। फिर मैंने बताया है 6 गुणे 1 माइनस 1 बटे 2, 1 बटे 2 होता है, सबको ही पता है। 1 बटे 2 गुणे 1 माइनस 1 बटे 3, 2 बटे 3 होता है, तो इसको 2 बटे 3 लिख दिया। 2 से 2 कट गया, 3 दूनी 6 होता है, तो हमारा जो शेष फल निकल के आया 2 निकल के आया। हमारा जो साइक्लिसिटी यहाँ पे निकल के आई 2 निकल के आई। जब 2 की पावर 2 से भाग करोगे 32 को, जब 32 को 2 से भाग करोगे, मैंने बताया जो साइक्लिसिटी से पावर को भाग किया जाता है, जब 32 को 2 से भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा, जब पूरा कट जाएगा तो शेषफल ऊपर 0 होगा, 2 की पावर 0 होगी, नीचे 6 से अब 2 की पावर ऊपर 0 हुआ, अब उसको 6 से भाग करना है, 2 की पावर 0 कितना होता है। जब इस तरह आपको कट जाए, इसके लिए आप याद रखिए जब ऊपर 2 की पावर 0 आ जाए, हमेशा जब 2 की पावर 0 आ जाए, जब ऊपर 2 की पावर 0 आ जाए तो 0 ना लिख के आप वहाँ पे पावर 4 लिख दीजिए। पावर 4 क्यों लिखेंगे, इसका हम यूनिट डिजाइन में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। यहाँ पे 0 न लिख के 4 लिखा जाता है, 0 न लिख के जब ऊपर गुणा करने पर 4 लिखा जाता है, क्योंकि ऊपर जब 0 आ जाए तो उसका 4 लिखा जाता है। अभी आप लोग रख लीजिए क्यों हो रहा है, इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। जी अनामिका यादव, गुड आफ्टरनून। तो देखिए अब मैंने बताया कि ये हमारी संख्या है, 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 दूनी 16, 16 को 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में कितना जोड़े 16 हो जाए, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 12 प्लस 4, ये जो हमारा प्लस 4 है यही हमारा रिमाइंडर निकल के आया, हमारा रिमाइंडर निकल के आया 4। देखिए एक बार फिर से आपको समझाते हैं, एक बार अच्छे से फिर से समझाते हैं आपको। देखिए 7 की साइक्लिसिटी हमारी 6 निकल के आई, क्योंकि प्राइम नंबर की -1 होती है, प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी -1 होती, -1 होती है, तो इसकी साइक्लिसिटी 6 निकल के आई। मैंने बताया जब साइक्लिसिटी से पावर से भाग करते हैं, 32 की पावर, जब 32 की पावर 32 को 6 से भाग करोगे, 32 की पावर 32 को 6 से भाग करोगे, जहाँ तक का फिर से होगी का। चलिए क्लास हमारी फिर से लाइव हो गई है, टेक्निकल इश्यू के कारण हमारी क्लास कुछ देर के लिए स्टॉप हो गई थी। चलिए कोई नहीं, टेक्निकल इशू होते रहते हैं। चलिए अपनी क्लास फिर से शुरू करते हैं। फाइल हमारी इंपोर्ट हो जाए एक बार, फिर चलते हैं। हम लोग जी सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। और आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हमारे क्वेश्चन जो करा रहे हैं इसमें समझ में आ रहे हैं या अच्छे हैं, कितने मतलब रिलेवेंट हैं सब ना, उस हिसाब से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो रेलवे में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है सभी। चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, हमारा डिस्कसिंग वाला क्वेश्चन था 32 की पावर 32 था ना, हाँ ये क्वेश्चन था, इसमें ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए फिर से एक बार करते हैं, टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास रुक गई थी। ये क्वेश्चन है 32 की होल पावर 32 की होल पावर 32, इसको मैंने बताया था 7 से भाग करने के लिए। सबसे पहले इसका साइक्लिसिटी निकल के आएगी 6, निकाली थी मैंने कुछ देर पहले। अब इसको 6 से 32 की पावर 32 को भाग करेंगे, भाग करने के बाद जब भाग करेंगे तो 6 की साइक्लिसिटी फिर निकालेंगे, 6 की साइक्लिसिटी निकालिए, 6 की साइक्लिसिटी मैंने बताया था निकालने के लिए 2 गुणे 3 लिखिए, 6 लिखिए, 1 माइनस 1/2 करिए, गुणे 1 माइनस 1/3, ये साइक्लिसिटी के लिए मैंने कल बता दिया था आपको। जी अनामिका यादव। अब इसको जब 6 को 2 1 2 1 से 1/2 काटेंगे तो 1/2 आएगा, 1 माइनस 1/3 2/3 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये हमारा साइक्लिसिटी का नंबर 2 निकल के आया। मैंने बताया था जो साइक्लिसिटी हो उसको पावर में भाग कर दीजिए, जब इसको पावर में भाग करेंगे तो हमारा 32 की पावर
हमारा 32 की पावर 0 निकल के आएगा। लेकिन मैंने बताया है कि 32 पावर जब 0 आए तो उसको 0 न लिख के क्या लिखेंगे, 0 नहीं हमेशा लिखते हैं, उसको 32 पावर 4 लिखते हैं। आप हमेशा लिख लीजिए जब किसी संख्या को ऊपर भाग करने पर 0 आता है तो उसको 0 न लिख के हमेशा 4 लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे उसको आगे हम यूनिट डिजिट में समझाएंगे। फिलहाल अभी इसके लिए रट लीजिए आप लोग। आगे का नेक्स्ट चैप्टर हमारा यूनिट डिजिट होगा। जब 6 को 32 से भाग करेंगे तो 6 पंचे 30 तक कट जाएगा, बचेगा जो 2, वही 2 की पावर 4 बटे 6। अब 2 की पावर 4 क्या होता है हमारा, 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर होता है 4 16। 16 को जैसे 6 से भाग करेंगे 6 दूनी 12, 12 तक चला जाएगा, जो शेष बचेगा वही रिमाइंडर होगा। तो हमारा 32 की पावर 32 का मान निकल के आया 4। 32 की पावर 32 का जब 6 से भाग किया तो हमारा रिमाइंडर निकल के आया 4, हमारा शेषफल निकल के आया 4। ये 32 पावर 32 का निकाला। अब 32 की पावर 32 इसका मान हमारा मैंने निकाला 4। अब इसको 32 पावर 32 में उसके मान की जगह रख दीजिए, फिर 7 से भाग करिए। अब 7 से देखिए कहाँ तक कट रहा, 7 चौक 28, 28 तक कट गया, बचा शेषफल 4। 28 4 32 होते हैं, 4 शेषफल बचा, 4 की पावर 4 है। अब 7 से इसको भाग करना है तो हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का स्क्वायर 64 होता है। ये क्या लिख सकते हैं इसको, 4 के स्क्वायर गुणे 4 के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप 4 स्क्वायर गुणे 4 की स्क्वायर। गुणा में घाटे जुड़ जाती हैं तो गुणा करेंगे तो इसको 4 तो प्लस 2 4 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से 64 लिखा हुआ है। 4 चौक 16 ऐसे भी गिन सकते हैं, 4 चौक 16 4 चौक 16 सोलते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 16 16 यम 16 16 यम 4 क्यूब 64 होता है, 64 16 16 यम 256 होता है। अब 256 को 7 से भाग करेंगे तो 7 3 21, बचे जो हासिल 4 इसको 46 हो जाएगा, हासिल 4 बचेगा 46 हो जाएगा। जब 7 से भाग करेंगे 7 छंग 42, 7 छंग 42 36 बार जाएगा, 42 के बाद जो शेषफल बचेगा वही हमारा शेषफल होगा। शेषफल कितना बचा 4, इसका आंसर 4 आएगा, फिर इसका आंसर 4 आएगा। मैंने एक बार अच्छे से समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की पावर 25। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की पावर 25 की पावर 25, इसको बटे 9 से भाग करना है और इसका रिमाइंडर बताना है। तब तक आप लोग कमेंट करिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तब तक आप लोग कमेंट करिएगा। इसका सॉल्व करने से पहले संख्या है 25 की पावर 25 की पावर 25, इसको भाग करना है 9 से। मैंने बताया कि 9 से ये जो रूट पावर है इसको मान लीजिए एक रूट संख्या है, ये जो हमारी रूट संख्या है, ठीक है। ये इस बहाड़े में जितना पहले इसका शेषफल निकालिए, इसका शेषफल कितना जाएगा, 9 दूनी 18 तक चला गया। 18 के बाद जो शेष बचेगा वो हमारा शेषफल होगा, तो 18 7 25 होता है, 7 की पावर 25 की पावर 25 हो गया है। अब इसको 9 से भाग करना है हमें, हमारा ये सवाल बन गया। अब 9 के लिए मैंने बताया है, अब पावर जब इतनी बड़ी हो तो हमें साइक्लिसिटी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की साइक्लिसिटी, अब 9 एक भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की साइक्लिसिटी -1 होती है, लेकिन भाज्य संख्या की हमें ऐसे निकालनी पड़ती है। 9 लिखिए संख्या, फिर 1 माइनस, अब 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/3 लिख देंगे इसको, तो 9 गुणे 1 माइनस 1/3 3 2/3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 तरक 9, 3 दूनी 6। साइक्लिसिटी हमारी किसकी, 9 की साइक्लिसिटी 6 निकल के आई। साइक्लिसिटी 9 की साइक्लिसिटी 6 निकल के आई। जब मैंने, अब देखिए जो साइक्लिसिटी निकल के आती है उसको पावर से भाग करते हैं। पावर 7 की कितनी है, 25 की पावर 25, इसको जब हमने 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, इसको देखिए, अब इसको इस रूट नंबर हमारा 24 हो गया इसमें। अब 24 को जब 6 चौक 24 तक चला जाएगा, जो रिमाइंडर शेष बचेगा 24 तक चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, इसको लिख सकते हैं 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 की होल पावर 25। जब इसको 6 से भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 25/25 की पावर निकल के आई हमारी 1। तो 25 की पावर में 1 रखेंगे तो 25 से होगा, 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 18 में कितने जोड़ेंगे 25 होगा, 7 होगा, तो इसका हमारा रिमाइंडर 7 निकल के आया। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, H नंबर। हमारा H नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों को आई होप ये वाला समझ में आएगा, अच्छे से मैंने कोशिश की समझाने की आप लोगों को। मेरा निश्चय क्वेश्चन है 15 की पावर 30 की पावर 45, 15 की पावर 30 की पावर 45 का भाग करना है 8 से और इसका हमें शेषफल बताना है, शेषफल कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका शेषफल निकालने के लिए मैंने बताया कि पहले 15 लिख दीजिए, 15 की पावर 30 की पावर 45 है। जब इसको 8 से भाग करेंगे तो ऐसे मैंने बताया
कि इसको क्या लिख सकते हैं, आपको इसके आस पास लिख सकते हैं 8 की पावर 16 माइनस 1, इसके मल्टीपल के माइनस प्लस 1 में आसानी से निकल आता है। 16 माइनस 1 15 को लिख सकते हैं बटे 8 ऊपर 30 की पावर 45 है। तो 8 से पूरा तो कट ही जाएगा 16 ना, इसका तो रिमाइंडर जीरो आएगा, बचेगा माइनस 1 की पावर 30 की पावर 45। अब 30 की पावर 45 कोई संख्या लिखी है, 30 की पावर 45 कोई संख्या लिखी है, तो हमेशा एक 30 की पावर कोई संख्या होगी, आखिरी में जीरो है तो आखिरी में जीरो आएगा, आगे कोई संख्या हो कुछ भी हो तो हमेशा एक सम संख्या ही आएगी, ये एक हमेशा सम संख्या बनेगी, ये पूरी हमारी एक सम संख्या बनेगी। अब ये हमारी सम संख्या बनी तो -1 की पावर कुछ भी हो हमारा मतलब सम संख्या है तो हमेशा वो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो जब 8 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर भी 1 ही आएगा, आंसर 1 ही होगा, आंसर 1 होगा। कैसे होगा मैंने समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113 की पावर 97 की पावर 96 बटे 97, इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर के लिए मैंने बताया इसको 113 की होल पावर 97 की होल पावर 96, इसको 97 करना है, इसका हमें शेषफल निकालना है। तो मैंने बताया जो रूट नंबर है इसको पहले भाग करिए, इसमें शेषफल निकालिए। 97 के 97 होता है, 97 से कितना ऊपर 16 ऊपर है, 16 के ऊपर 97 के ऊपर 96 बटे 97, अब इसका रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने बताया कि अब इसका ये एक अभाज्य संख्या है, 2 नंबर की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो इसका जो साइक्लिसिटी निकल के आएगी -1 निकल के आएगी, इसकी साइक्लिसिटी -1 निकल के आएगी, 97 -1 96 होगा। तो मैंने बताया साइक्लिसिटी को पावर से भाग करिए, जब साइक्लिसिटी को पावर से भाग करिए, 97 की पावर 96 को जब साइक्लिसिटी 96 से भाग करेंगे हमारा देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। अब रिमाइंडर इसका लिख सकते हैं 97 को 96 प्लस 1, 97 को लिख सकते हैं 96 प्लस 1 की होल पावर 96 बटे 96, अब 96 से 96 कट जाएगा, बचेगा 1, हमारा इसका मान निकल के आया 1, 97 की पावर तो 16 की पावर 1 बटे 97। अब देखिए कि ऊपर 16 बचा, ठीक है, ऊपर बचा 16 जो कि 97 से कम है, तो यही जब 97 को 16 को 97 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 16 ही आएगा, तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा, शेषफल निकल के आया 16, आंसर होगा 16। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, मिस गलती से टाइप होगा, चलिए इसको करिए आप लोग। क्वेश्चन है 10 की पावर 10 की पावर 1, 10 की पावर 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 10 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, नहीं इनफाइनाइट तक नहीं है, प्लस डॉट 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 10 की पावर प्लस डॉट 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 10 की पावर 10 तक है, 10 की पावर 10 की पावर 10 तक है, यहाँ पे केवल प्लस ही होगा, ये केवल प्लस ही है, इसको 7 से भाग करना है और हमें शेषफल बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए मैंने बताया था जो पावर है, ये पावर है हमारी, ये जो पावर्स हैं इन पर हमें काम करना है, ठीक है, क्योंकि जब 10 को 7 से भाग करेंगे तो ये सभी 3 ही आएंगी, रूट नंबर जितने हैं हमारे 3 की पावर एक तरह से लिखे हैं, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे पावर पे। अब देखो हमें पावर सॉल्व करनी है, तो देखो 10 की पावर 1, सबसे पहले बताइए 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, कमेंट करिए आप लोग, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 7 की होगी -1 6। मैंने बताया कि 6 से भाग करिए ऊपर वाली संख्या को, किसको, जो पावर में होती है। देखिए 7 की साइक्लिसिटी 6 होती है और 6 को जब पावर से भाग करेंगे, 6 को पावर से भाग किया जाता है, जब 6 को पावर से भाग करते हैं, मैंने कल बताया था, मैंने कल परसों भी बताया था कि आज भी बता रहा हूँ कि 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर कुछ भी हो, आप जब उसको 6 से भाग करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा ही 4 आएगा, 10 की पावर कुछ भी हो रिमाइंडर 4 ही आएगा। देखिए आपको बता दे रहे हैं 10 की पावर कुछ भी 1 रख लीजिए पहले, 10 की पावर 1 को 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा, जब 100 को 6 से भाग करेंगे तो 16 96 होता है, रिमाइंडर 4 आया, जब 1000 को 6 से भाग करेंगे तब भी रिमाइंडर 4 आएगा। तो इसी तरह 10 की पावर कुछ भी हो, अगर आप 6 से भाग करते जा रहे हैं तो इसका रिमाइंडर 6 ही आएगा। उसका रिमाइंडर 4 ही आएगा, 10 पावर कितनी भी हो रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो ये संख्या कुछ भी नहीं है, तो इसका भी रिमाइंडर 6 आएगा, इसका भी रिमाइंडर करेंगे भाग करेंगे तो 6 आएगा, इसका जब 6 से भाग करेंगे, इसका 6 से भाग करेंगे, इसका 6 से भाग करेंगे, इसको जब 6 से भाग करेंगे तो मैंने बताया 10 की पावर कुछ भी हो जब 6 से भाग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4, रिमाइंडर 6 को 10 से भाग करेंगे 4 आएगा, फिर 10 की पावर 4,
फिर 10 की पावर 4, फिर 10 की पावर 4, सो ऑन डॉट 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 कहाँ तक 10 की पावर, टोटल 10 टर्म है, क्योंकि देखो 10 की पावर 10 10 सब में कॉमन है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ऊपर वाली पावर से देखिए तो 10 तक है ऊपर, तो 10 की पावर 4 ये 10 तक है, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4 कॉमन कर लोगे तो निकलेगा एक 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 होगा 10 बार, तो एक एक 10 10 एक 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 10 बार जोड़ेंगे तो 10 होगा। जब इसको 7 से भाग करेंगे तो मैंने बताया, अब इसका शेषफल निकालने के लिए देखिए डायरेक्ट कट रहा 7 1 के साथ, शेषफल आया 3, जब 10 को काटेंगे 7 से तो 7 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 की होल पावर 4 बटे 7, 7 से 7 कट गया, फिर शेषफल बचेगा 3 गुणे 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 की पावर 4 81 होता है, फिर 7 से काट करेंगे तो 7 1 के साथ एक शेषफल आया, 7 1 के साथ 4 बचा, यहाँ पे शेषफल 4 बचेगा, 4 3 12 हो जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 7 1 के साथ, आखिरी तक काटते जाइए यहाँ तक संख्या 7 से छोटी नहीं आती, हमारी संख्या 5 निकल के आई, कहीं थोड़ी मिस्टेक हुई है, देखिए फिर से करते हैं। मैंने बताया कि 10 की पावर 4 ही होगा, अब कितने टर्म तक होगा 10 की पावर टर्म तक, यहीं तक तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ होगा 10 की पावर 4 गुणे 10, ठीक है। अब चलिए करते हैं, यहाँ तक सही है, एक बार इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक होगी क्योंकि आंसर तो मैच हो नहीं रहा है। अब 10 की पावर 10, अब इसको करेंगे 10 की पावर 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब 10 की पावर 5 लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 7 की होल पावर 5, इसको 7 से भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा 3 की पावर 5 बटे 7, अब 3 की पावर 3 ही 27 होता है, फिर 27 की पावर 27 को 3 से गुणा करेंगे 81 होगा, फिर 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243 होगा, 343 होगा, 343 होगा, 3 की पावर 3 की पावर 5 343 होगा, जब इसको 7 से भाग करेंगे तो कैसे कटेगा, 7 का 28 होता है, फिर बचा 6 63 होगा, 7 नहीं 63, 7 का 28 6 7 नहीं 63, पूरा पूरा कट ही जा रहा है ये, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है कटेगा नहीं, 7 का 28 28 6 24, 7 का 28 343 को सब 7 से काटेंगे हम तो 7 का 28 होगा, 28 में 6 जोड़ेंगे 34, 7 नहीं 63, पूरा कट जाएगा, जब पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, रिमाइंडर हमारा निकल के 0 आएगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, आंसर होगा डी, रिमाइंडर इसका 0 आएगा जब पूरा कट जाएगा, तो इससे फिर से एक बार देख लेते हैं, 3 की पावर 27 27 तो यहाँ 81 243 आएगा इसका, सॉरी 343 ना होकर 243 आएगा, 243 यहाँ पे होगा 243, यहाँ पे 243 होगा, 243 243 जब 7 से भाग करेंगे 7 21 होता है, फिर 3 24 होते हैं, फिर 7 33 होगा, 7 का 28 28 5 33, रिमाइंडर 5 ही आएगा, ऑप्शन इसके गलत हैं शायद, 7 चौक 28 5 ही आएगा, इसका रिमाइंडर 5 ही आएगा, ऑप्शन इसके रॉन्ग है, माफ़ करिएगा, इसका आप 5 ही आएगा, कन्फर्म है, मैंने 2 बार लगा लिया है, आंसर 5 ही होगा इसका, ऑप्शन बनाने में दिक्कत हो गई है, कोई नहीं, इसका 5 आएगा और यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंडियन रेलवे एलपी सीरीज, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून माय ड्रीम, देखिएगा इसका आंसर 5 आ रहा है, एक बार सॉल्व करके बताइए, आंसर 5 आ रहा है, वेरीफाई करिए आप फटाफट, आपके लिए वर्क है ये, आंसर मेरा 5 आ रहा है जो कि सही होगा, हमारे ऑप्शन गलत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 प्लस 77 प्लस, ये इस तरह के क्वेश्चन रखने का मतलब है आपकी स्किल अच्छी से डेवलप करना, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, पूछे भी गए हैं एक आध क्वेश्चन इस तरह के, तो इसलिए मैंने कुछ बढ़ा के 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो सोर्स से उठा के, तो 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7 7 7 इसी तरह बढ़ता जा रहा है, ये 7 है प्लस 77 है, एक 7 हर बार बढ़ता जा रहा है, ये है 100 पदों तक को 8 से विभाजित करना है, 8 से विभाजित करना है, हमें शेषफल बताना है, 8 से विभाजित करने के बाद कितना होगा। चलिए आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आप आंसर बताएंगे, तब तक हम सॉल्व करते हैं, हमारे सॉल्व करने के बाद पहले आप लोग आंसर एक बार बता दीजिएगा। चलिए संख्या है 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7 7 7 7 7 प्लस 100 डॉट 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 100 तक, कितने टर्म तक है 100 टर्म तक है, इसको हमको भाग करना है, मतलब 7 7 100 बार आएंगे, इसको हमको भाग करना है 8 से, इसको हमको भाग करना है 8 से,
ठीक है, तो मैंने बताया है 8 के लिए, 8 के लिए हमारा रिमाइंडर कितना होगा, ओ साइक्लिसिटी, 8 की साइक्लिसिटी हमारी कितनी होती है, 8 की साइक्लिसिटी होती है 8 गुणे, 8 की साइक्लिसिटी होगी 8 गुणे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, 2 की पावर 3, तो 8 गुणे 1 माइनस 1/2, तो 8 गुणे 1/2 होगा, 1/2 से काटेंगे 4 आएगा आंसर हमारा, साइक्लिसिटी 4 निकल के आएगी, हमारी साइक्लिसिटी 4 निकल के आई, मेरी साइक्लिसिटी 4 निकल गई, तो इसको काटिए 4 से, जब 4 से काटेंगे तो 4 से 7 को 4 से काटेंगे 3 निकल के आएगा, प्लस करिए, फिर 77 को 4 से काटेंगे, जब 77 को 4 से काटेंगे तो 4 इक्के 4, 3 4 नया 36, 1 निकल के आया, फिर आगे चलिए 4 से काटेंगे, 4 इक्के 4, 3 4 नया 36, 1 37, 1 17 हुआ, 4 चौक 16, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1 निकल के आया, यहाँ पे रिमाइंडर 1 निकल के आया। देखिए 4 से डिविजिबल के लिए मैंने बताया था लास्ट के 2 डिजिट देखिए, अनंत तक इसी तरह 100 तक टर्म तक जाएंगे, 100 टर्म तक इसी तरह जाएंगे, तो लास्ट का डिजिट 77 ही रहेंगे, और 77 को जब लास्ट को 2 डिजिट बताया था ना शेषफल निकालने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखा जाता है, तो 2 डिजिट को जब लास्ट के 4 से भाग करेंगे तो 4 इक्के 4, 1 4 चौक 16, रिमाइंडर 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि लास्ट के 77 लास्ट का 2 डिजिट 77 होंगे, और 77 को जब 4 से भाग करेंगे तो हमारे रिमाइंडर 1 निकल आएगा, 19 चौको 76 होता है, 76 पर से 1, तो इसी तरह ये पहले में तो 3 आएगा निकल के, बाकी जो 1 1 1 है ये 99 टर्म तक रिपीट होंगे, 99 टर्म तक रिपीट होंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 100 टर्म है, तो 3 प्लस ये 99, 1 1 को 99 बार जोड़ोगे तो 99 हो जाएगा, 99 3 102 होता है, 99 3 102 होता है, 99 3 102 होता है, 102 को आप जब 8 से भाग करेंगे तो 12 8 96 होता है, 12 8 96 में कितने जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा, 6 जोड़ोगे तो 102 होगा, हमारा रिमाइंडर 6 निकल के आएगा। ये एक बेस्ड था हमारे जो इसके पहले बताया था डिविजिबिलिटी पे भी क्वेश्चन, आपका डिविजिबिलिटी परीक्षण भी होगा जी, बिल्कुल सही ऑप्शन, इसका आंसर इसका 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका 5 होगा, इसका 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब चलिए कुछ आपको सिखाते हैं, थ्योरी पार्ट आ गया। जैसे आपके पास एक संख्या कोई लिखी है x, जो 1 से 1, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं होती हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। एक संख्या होती है 1001, एक संख्या होती है 111, आप इनके मल्टीपल पता होने चाहिए। तो जैसे 1001 को हमको पता है क्या होता है, 1000 होता है 60, 7 गुणे 11 गुणे 13, इसको जब गुणा करेंगे तो 1001 निकल के आएगा। देखिए ये 77 हुआ, 77 को जब 13 से गुणा करेंगे 13 7 91, हंसी लाइन 9, 13 7 91, 91 9 जोड़ोगे 100 निकल के आएगा, 1001 हो गया। तो मैंने बताया कि 1001 मल्टीपल होता है 7 गुणे 11 गुणे 13, इसलिए कोई संख्या 1001 से भाग होगी तो 7 और 11 और 13 दोनों से भाग होगी, मैंने पहले भी बताया। और 37 111 को क्या लिख सकते हो, 111 को लिख सकते हो 37 तैया 111, 37 तैया 111। 27 क्या बता रहे हो माय ड्रीम, 27 क्या है आपका, कंफर्म कर दीजिए एक बार जी। 7 गुणे 11 गुणे 13 आया यहाँ पे आया 37 तैया 111, इसलिए इसको मैंने इसलिए याद कराया क्योंकि जब जैसे 101 को हमारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 101 संख्या हमारी लिखी हुई है, जब 101 को ए बी से गुणा करेंगे, एक संख्या कोई संख्या ए बी है, ए बी को जानते हैं हम 10a प्लस बी लिख सकते हैं, कोई संख्या है, तो जब ए बी से गुणा करेंगे तो ए ऐसे ए बी के रूप में रिपीट करती है, ए बी के रूप में रिपीट करती है। कैसे रिपीट करती है देखिए, आपको फिर से अच्छे से समझाते हैं ए बी कैसे रिपीट करेगी। हम 101 लिख सकते हैं 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसको ए बी से गुणा करेंगे, हम ए बी से गुणा करेंगे, ए बी को मान लीजिए कोई संख्या है, तो ये ए बी 100 हो जाएगी, ए बी 100 प्लस ए बी, ये फिर ए बी 100 प्लस ए बी हो जाएगी। देखिए आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए बी की जगह मान लीजिए एक कोई संख्या है 100 प्लस 1, ए बी की जगह 23 है, ठीक है, ए बी की जगह 23 है, जब 23 को 100 से गुणा करोगे तो 2300 हो जाएगा, प्लस में एक 23 से गुणा करोगे 23 हो जाएगा, 2300 प्लस 23 कितना हो जाता है 2323, तो देखो 2 बार रिपीट हुई ना, तो किसी संख्या को 101 से भाग करेंगे, सर आपने क्वेश्चन दिया उसका आंसर दिया है 27 होगा।
इसका तो 7 से भाग करेंगे, 7 से छोटा आएगा ना, 7 से छोटा आएगा तभी। 7 दून 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 5 नहीं होगा इसके, तो मेरा 7 से छोटे आने चाहिए, तो 27 तो नहीं हो सकता ना, 7 से बड़ा 27 से हो ही नहीं सकता। विकल्प में भी नहीं है 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कर रहे थे अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका आंसर आप 27 दे रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। देखते हैं इसका, चेक करते हैं, चलिए चलिए चेक करते हैं इसका। जी हाँ, देखते हैं क्या होगा। मैंने बताया दो संख्या रिपीट होंगी ए बी के रूप में, तो 23 23 आ जाएगी। ये आपको पता है होना चाहिए कि एक से किसी संख्या को गुणा करेंगे, मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है दो टर्म के रूप में, जैसे 23 तो 23, 23 तो 23, तो इसके जो चार टर्म हैं इनका योग हमेशा 101 से, चार टर्म हैं वो हमेशा 101 से विभाजित होते हैं, ये भी 101 से विभाजित हैं। इसी तरह कितने हो, चार टर्म का जो एक ग्रुप है वो 101 से विभाजित होगा। तो जैसे इसको 101 से विभाजित करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, चार टर्म ये कट जाएगा, इसी तरह कट जाएंगे, चार चार टर्म का रिमाइंडर 0 ही आएगा। इस ये आपको पता है कि एक कभी भी आपको संख्या दिख जाए ए बी ए बी ए बी ए बी, कितने भी टर्म तक अगर चार 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 के जितने भी जोड़े बनेंगे उनको 101 से भाग करोगे आप, तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। आई होप आप लोगों को 101 का समझ आ गया होगा। अब चलिए 1001 का देखते हैं। अब 1001 ए बी रिपीट करने पर वो 101 से विभाजित होता है, तो 1001 का देखिए, 1001 में तीन संख्याएं ए बी सी, तीन संख्याएं ए बी सी होती हैं। जब 1001 से गुणा किया जाता है तो देखिए 1001 को लिख सकते हैं 1000 प्लस 1। जब इसको ए बी सी से गुणा करोगे तो ए बी सी 1000 गुणे में होगा प्लस ए बी सी होगा, तो ये भी तीन टर्म बार बार रिपीट होंगे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अगर इस तरह कोई भी संख्या दिख रही है आपको तो उनके जो छः छः जोड़ों का एक जो जोड़ा होगा, छः 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 जोड़ा जितने हैं होंगे, मान लो 6 के मल्टीपल में जितने होंगे, मान लो 36 जोड़े हैं, 36 जोड़े हैं, अगर 36 जोड़े हैं तो वो 1001 से विभाज्य होंगे। 1001 से विभाज्य होने का मतलब वो 7 से विभाज्य होंगे, 11 से भी विभाज्य होंगे और 13 से भी विभाज्य होंगे, सब किसी से विभाज्य होंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे 38 से हैं तो 38 संख्याएं हैं, तो 38 में तो 36 तक क्या, तो हमें पता है छः के जो ग्रुप हैं 1000, 7, 11, 13, 1000 से विभाज्य होंगे। लेकिन जो 36 तक होंगे, जो आगे के दो टर्म हैं, हमारे पास 38 संख्या है, आगे के टर्म बचा 36 के बाद फिर से रिपीट होगा ए बी सी से, तो आगे के 36 37वां टर्म ए होगा, 38वां टर्म बी होगा, तो आगे हमारी संख्याएं बचेंगी ए बी। अब ए बी को 1001 से भाग करोगे तो हमारी संख्या ए बी ही निकल के आएगी। तो अगर छोटी होगी इससे तो मैंने बता दिया कि ए बी मतलब 1001 से किसी से डिवाइड करोगे तो वो ए बी सी के रूप में कोई अगर रिपीट करे तो 1001 से डिवाइड होगी। 1001 का मतलब है 7, 11, 13 से विभाज्य होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। और ए बी सी देखिए 101 का मतलब है, मैंने बताया 100, अरे यार 101 का मैंने बताया कि ए बी ए बी ए बी ए बी चार टर्म जो हैं, ये चार टर्म का रिमाइंडर 0 होगा, इसी तरह कुछ भी और इन्फाइनाइट तक। लेकिन इसका ए बी सी के रूप में ए बी सी, तो इसके जो 6 टर्म हैं इनका रिमाइंडर अगर 1001 से भाग करोगे तो 0 होगा। लेकिन एक 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 क्या होता है, एक 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 होता है। जैसे कोई संख्या है, मान लो एक ए है, कोई संख्या, तीन संख्या है, मतलब मैंने तीनों संख्याएं सेम ले ली, अगर तीनों संख्याएं सेम ले ली तो एक कॉमन कर लेंगे, बचेगा एक एक एक। तो वो अगर कोई संख्या है एक एक मतलब ए कोई संख्या है ए कोई संख्या हमारी ए 3 बार लिखी हुई है ए इस तरह, जब ए कॉमन कर लेंगे उससे तो बचेगा एक 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 6 बार। और ये 6 बार जो होगा, मान लीजिए 6 अंक की जो संख्या है उसको ए कॉमन कर लिया तो वो नीचे बचेगी एक 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 एक। हमें पता है जो 3 एक 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 हैं, 3 3 एक 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 के दो युग्म बन जाएंगे, और 3 जो एक 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 हैं उनका गुणा 37 गुणे 3 होता है, तो ये 37 गुणे 3 से पूरी तरह डिविजिबल होगी और कट के रिमाइंडर 0 दे देगी। इतना तुम्हें पता है, ठीक है। अब एक आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि कोई संख्या ए 6 के जोड़े में है, कोई संख्या 6 के जोड़े में कोई संख्या है, जैसे ए कोई मान लेते हैं हम, कोई संख्या है 2 3 मान लेते हैं हम लोग, 3 3 3 3 3 3 3 6 जोड़े हो गए, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अभी ए बी सी का
ABC के लिए बताया था 1001 से गुणा करोगे तो 3 बार रिपीट होगी, 3 3 के युग में वो 1001 से डिवाइड होगी। मैंने ABC को ए है, ए तीनों को ए ही मान लिया। जब ए मान लिया तीनों को, तो वो तीनों को ए ही मान लिया, तो ए गुणे 1001 जब करेंगे तो उसका गुणा होगा ए 6 बार ए रिपीट होगा। और ये जो 6 बार ए रिपीट हुआ है वो देखिए, जो ए 6 बार रिपीट हुआ है इसमें कॉमन ए है और 1001 है। ए को मैंने बताया, इसको लिख सकते हैं 37 गुणे 3, क्योंकि यह 101 से 111 से विभाज्य होगा, 111 को 37 गुणे 3 लिख सकते हैं। और एक जो 1001 है वो 7 11 गुणे 13 का मल्टीपल होता है, तो 7 11 13 से भी ये गुणनखंड होगा एक। तो ये पूरी डिजिट जो 6 ए है मैंने बताया, जो 6 ए हैं, अगर इनको ये 6 ए 3 से भी डिवाइड होंगे, 37 से भी डिवाइड होंगे, 11 से भी डिवाइड होंगे, 13 से भी डिवाइड होंगे, बचा कौन? 7 बचा, 7 से भी डिवाइड होगा। मतलब ये 3 अगर 6 कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हो रही है तो वो 3 7 11 13 37 सबसे डिवाइड होगी। चलिए इतना आप लोगों को समझ गया है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि 72 है कोई संख्या 999 पदों तक 101 से विभाजित होती है। तो मैंने बताया कि 999 पद हैं, तो जो 4 पद हैं वो तो 101 से जरूर विभाजित होंगे। 4 पद के जोड़े 4 पद के जोड़े 101 से विभाजित होते जाएंगे। 100 जैसे 88 लिखा रहता है कोई संख्या, उसको 8 से भाग करते हैं, पूरी तरह करके एक एक नहीं दे देती है। तो उसी तरह ये पूरे संख्या 72 डॉट 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 एक कितने डिजिट तक है? 999 तक है, 999 डिजिट है। इसके जो चार जोड़े हैं वो 101 से विभाजित होते रहेंगे। बचेगा कौन सा? आखिरी में जोड़ा बचेगा, 4 से भाग कर दीजिए। जब 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8 होगा, 1 बचा, 4 चौक 16 हुआ, 3 बचा, 39 हुआ, 4 नहीं 36। यहाँ पे शेषफल हमारा जब 4 से 900 भाग करेंगे तो 3 आएगा। तो आखिरी में हमारी 3 डिजिट बच जाएंगी। 4 जोड़े इससे सब भाग हो जाएंगे, लेकिन आखिरी में 3 डिजिट बच जाएंगे। 3 डिजिट फिर से इससे रिपीट होंगे, 727 72 फिर से रिपीट होगा आगे। तो आगे लास्ट में 3 डिजिट बचेंगी, बाकी 4 डिजिट से सब 101 से विभाज्य होकर 0 से शेषफल दे देंगे। जब आखिरी के 3 डिजिट 727 बचेंगे, यहीं से फिर शुरुआत होगी। जब इसको 1 से भाग करेंगे, जब इसको 1 से भाग करेंगे तो भाग के लिए देखिए 7 1 के 7, देखो जब इससे 7 से भाग करेंगे 707 हो गया, 7 से गुणा किए इसको 707 हो गया, 7 बार चला गया। अब 727 में 707 घटाएंगे तो 0 आया, रिमाइंडर मेरा 20 आएगा, ना कि 27। आंसर 20 होगा, आंसर 20 होगा। माय ड्रीम जी आंसर 20 होगा। एक बार चेक करिएगा, वेरीफाई करिएगा। जी मिनी पटेल, गुड आफ्टरनून। आंसर 20 होगा। अच्छे से मैंने समझा दिया है पूरा एक साथ करके, जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ना समझ में आया हो दोबारा मैं समझा दूंगा, बताइएगा एक बार आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 563 मैंने बताया था ना अभी ABC के रूप में है। ये A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है, C है। तो जब ABC कोई संख्या है, पहले 143 को देखिए, 143 को लिख सकते हैं 11 गुणे 13, 11 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो मैंने बताया ABC के जो 6 के जोड़े होंगे वो हमेशा 1001 से डिवाइड होंगे, 1001 से भाग होंगे। तो मतलब 1000 से 1 भाग करने पर इनका शेषफल 0 आएगा। तो 1001 में होता है 7 गुणे 11 गुणे 13, और ये 11 गुणे 13 का मल्टीपल 143 होता है। तो 143 से भी 6 को 0 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो 6 जो के जितने जोड़े बनते जाएंगे आगे रिमाइंडर 0 आएगा। देखिए 835 में 6 के कितने जोड़े बन रहे हैं और कितना शेष बचता है। जब 6 से भाग करेंगे तो 6 1 के 6 बचेगा, शेष आया 2, 36 18 हुआ, हासिल आया 5 55 हुआ, 6 1 54। देखो 6 से भाग करेंगे तो 6 1 के 6 2, 6 1 के 6 2, 6 2 12, 36 18 5, 6 1 54, बचा आखिरी का 1 डिजिट। बाकी 6 के जोड़े बच जाएंगे, लास्ट के 1 डिजिट को छोड़कर आखिरी का 1 डिजिट कौन बचेगा? जो फिर से शुरुआत करने लगेगा। फिर से जब आखिरी 6 के जोड़े यही बनते जाएंगे, 6 के जोड़े बनते जाएंगे। कितने बार बनेंगे देखो बता रहे हैं मैं, काट के इसको 6 1 के 6, 2 बचा 36 18, 6 1 54, 139 बार 6 के जोड़े बच जाएंगे। वो उनका शेषफल 0 आएगा, बचेगा लास्ट का शुरुआत का 1 डिजिट, क्योंकि फिर से आगे शुरुआत होगी ना ये इन 6 अंकों की। जब उसका जो 5 अंक है वो शेष बच जाएगा, उसका जो 5वां अंक है वो शेष बच जाएगा। उसको जब 143 से भाग करोगे तो उसका रिमाइंडर 5 ही आएगा, तो इसका शेषफल भी 5 होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर साइड प्लीज। जी साइड हो गए हैं, देख लीजिए, देखा नहीं था अभी। अब वो क्वेश्चन ऊपर कर दिया करेंगे, आपको अच्छे से दिखेगा। जी बिल्कुल।
आंसर आएगा इसका 5। मैंने बता दिया कैसे आएगा, क्योंकि ए बी सी के रूप में रिपीट करेगा छः के टर्म में, और छः के टर्म, हर छः का टर्म 1001 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा, रिमाइंडर जीरो हो देगा। तो इसी तरह के छः के जितने पेयर बनेंगे सबका रिमाइंडर जीरो आएगा, आखिरी में बचेगा 5, जो 6 के टर्म के मल्टीपल से बाहर है। आगे 5 से फिर से रिपीट होगा तो शेषफल 5 बचेगा, और जब 5 को 143 से भाग करेंगे तो शेषफल भी 5 बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 9 जी। ओके सर जी हमारा क्वेश्चन हो गया 999 टाइम्स डिजिट तक है, तो इसको 231 से भाग करना है। अब 231 के लिए बता दूं, 231 का मान होता है, 231 किसका मल्टीपल होता है बताइए, आप कमेंट करिए। 231 किसका गुणक होता है, इसका गुणनखंड बताइए, मतलब इसके गुणनखंड बताइए 231 का क्या होगा। 231 के गुणनखंड बताइए आप लोग। मैं बता देता हूँ, 7 गुणे 11 गुणे 3, जब इसका गुणा करोगे तो 231 होगा, क्योंकि 11 33, 33 7 21, 7 21 231, इसका गुणा 231 होगा। अभी मैंने बताया कि कोई जो ए अगर ये संख्या 6 बार रिपीट हो रही है तो ये हमेशा 3 7 11 13 और 37 सबसे विभाज्य होगी। इस तरह कोई संख्या 6 के बार में जितने बार होगी, 6 के जो जोड़े बनेंगे, हर 6 का जोड़ा इन सभी मतलब संख्याओं से विभाज्य होगा, हर 6 का जोड़ा, तो हर 6 के जोड़े इन सभी से विभाज्य होगा। तो इनमें से तुम्हारे पास 7 11 13 ये 3 युग्म इनसे भी विभाज्य होगा, ये हर 6 युग्म, हर 6 युग्म 3 3 6, हर ये 6 युग्म देखेंगे आप 7 11 13 से विभाज्य होगा। अब ये 7 11 13 से हर 6 युग्म विभाज्य होगा, तो देखेंगे आखिरी में कितने जोड़े बच रहे हैं हमारे 9 के। देखो 999 को जब 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 1 6 हासिल है 3, 39 हुआ, 6 6 36, फिर हासिल है 3, 39 हुआ, 6 6 36 बचेगा 3, 166 के 166 जोड़े बच जाएंगे, बचेगा 3, बचेंगे 3 तो आगे फिर 9 से रिपीट होंगे जो 3 है, तो आखिरी के 3 डिजिट बचेंगे 9 9 9। अब उनको जब मैंने 231 से भाग करोगे आप लोग, 231 से 9 को भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, भाग करिए आप लोग बताइए। जी बिल्कुल 231 होगा, 99 आएगा। चलिए देखते हैं 231 से इसको भाग करिए। देखो मैं बता रहा हूँ 999 है, इसको 231 से भाग करना है, तो भाग करने के लिए मैंने बताया 8 का पहाड़ा पढ़िए पहले। 231 कितने बार जाएगा, हमें लग रहा है 8 दून 16 होता है, 8 के 8 24, 8 दून 16 दो 16 नहीं 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 के 4 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 से चला जाएगा। जब इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 के 4 4 12, 4 दूनी 8 1 9, 924 हुआ। जब इसमें माइनस करेंगे तो 5 हुआ, 9 2 गए 7, 75 आएगा माई ड्रीम, 75 आएगा, 99 नहीं होगा, 75 होगा। हाँ आखिरी के 3 डिजिट बचेंगे 99, 999, आखिरी के 3 डिजिट बचेंगी, 2 नहीं 3 बचेंगी, और उनको 9 जब 6 से भाग करेंगे तो आएगा हमारे पास लास्ट की केवल 3 डिजिट, आखिरी के केवल 3 डिजिट, और 3 डिजिट को जब 231 से भाग करोगे तो हमारा शेषफल आएगा 75, हमारा शेषफल आएगा 75, आंसर 75 होगा, डी होगा। जी माय ड्रीम देखिएगा इसका आंसर 75 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बेसिक पर एक क्वेश्चन है, इसे रिमाइंडर निकालने के क्वेश्चन है हमारा, चलिए बताते हैं क्वेश्चन है। चलिए आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाते हैं फिर क्वेश्चन कराएंगे। कॉन्सेप्ट है भाग करना सिखाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर से एक बार भाग बताते हैं। भाग कोई संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे डिविडर डी है, चलिए कुछ भी काम मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए एक संख्या 35 है। 35 को जब मैंने 8 से भाग किया, 35 को 8 से भाग करना है, ठीक है। जब 8 से भाग करेंगे 4 बार तो बिल्कुल चला आ जाएगा, 32 भाग करना आता ही है, 35 में 32 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। ये हमारा शेषफल हुआ, ये हमारा शेषफल है, ये हमारा शेषफल है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाजक है, और इसको कहते हैं हम लोग भाज्य। तो हमारा एक फार्मूला निकल के आता है, हमारा एक फार्मूला निकल के आता है। क्या फार्मूला निकल के आता है, जो भाज्य वाली संख्या है, जो भाज्य वाली संख्या है, ये जो भाज्य संख्या है, अगर इसको पता करना हो
तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में भी, अब फिर से एक बार इसी के कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो बताया जैसे भाज्य निकालना है, भाज्य आपका 35 है, अगर इसको फाइंड आउट करना है तो भाजक कितना है आपका, भाजक है 8। अब इसको गुणा करेंगे भागफल, भागफल हमारा कितना है 4, हमारा शेषफल जब जोड़ेंगे इसमें 3, तो 8 चौक 32 3 35, देखिए 35 ये भी निकल के आएगा। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी पे ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है यदि किसी संख्या x को, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर भागफल का 4 गुणा बराबर शेषफल का 2 गुणा होता है। यदि शेष 80 है तो x का मान बताइए, शेष 80 है तो x का मान हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में पहले इसको आप बना लीजिए, ठीक है, इसको तो बनाना कंपलसरी है, मान लो भाग के लिए आप बनाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे पहले देखिए शेषफल कितना है, शेषफल हमारा 80 बता रखा है। शेषफल देखिए, और कुछ चीज नहीं दे रखी है, सबका किसी ना किसी से गुणा करना है। एकमात्र जो हमें ठोस ठोस चीज पति है, क्या है पता है, वो है हमारा शेषफल। हमारा शेषफल दे रखा है 80, हमें पूरा कंफर्म पता है कि शेषफल तो 80 ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यदि किसी संख्या को x से, यदि किसी संख्या x को, या ये दे रखा है x है, किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना, विभाजक विभाजक यहाँ पर होता है, ये भागफल का 4 गुना होगा, ये वाला इसका ये 4 गुना होगा, शेषफल का 2 गुना। जो विभाजक है इसको यहाँ से मिलाएंगे तो विभाजक शेषफल का 2 गुना, शेषफल कितना है 80, विभाजक शेषफल का 2 गुना होगा, विभाजक शेषफल का 2 गुना होगा 160। अब देखिए विभाजक ही भागफल का 4 गुना है, जो विभाजक है इसका ये 4 गुना है, ये मान लीजिए x का 4 गुना जो है ये 160 दे रखा है। तो जब 4 से भाग करेंगे तो निकल के आएगा 40, तो हमारा विभाजक x बराबर 40 निकल गया। तो विभाजक हमारा निकल के आया 40, विभाजक हमारा निकल के आया, विभाजक निकल के आया हमारा 40, विभाजक हमारा x मान निकल के आया 40, मैंने x माना था, x से 40 निकाल लिया, अब 40 निकल के आया। हमें x फाइंड आउट करना है, देखिए देखते हैं, हमें x फाइंड आउट करना है। जिसके लिए मैंने क्या बताया था, जिसके लिए मैंने बताया था x क्या है, भाज्य है, भाज्य x बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूले में रख दीजिए, इस फार्मूले में रख दीजिए। जब इसमें आप रखेंगे तो भाज्य बराबर कितना है, भाज्य हमारा x है, x में जब रखेंगे भाज्य हमारा ये होता है, भाजक ये होता है, ये भाजक है, ये भागफल। इसको अच्छे से बता रहे हैं, फिर अगले बार हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे फार्मूला वगैरह लिखने से अच्छा। देखिए भाजक है 160 गुणे भागफल से गुणा करेंगे 40 होगा, इसमें शेषफल जोड़ेंगे 80, देखिए 16 चौको 64 होता है, 6400 आगे 2 जीरो तो बढ़ा दीजिए, प्लस 80, जब 6400 में 80 जोड़ेंगे तो 6480 आएगा, जब 6400 में 80 जोड़ेंगे तो 6480 आएगा। हमारा ऑप्शन ए 6480 है, और माय ड्रीम का भी आंसर 6480 आया है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही हमारे क्वेश्चन। अभी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है, कुछ अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक भाजक भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 40 है तो लाभांश क्या होगा। आप लोग इसका अगर सही उत्तर कमेंट में कर देंगे तो हम कल इसको आगे के क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। आज के लिए हमारे समय समाप्त हो गया, आगे हिस्ट्री की क्लास है तो आज समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे, जय सीबी क्या कहते हैं इसको, तुम्हारे ALP